आजकल की बहुओं को देखो, न आदर न सम्मान, बस अपने पति को वश में कर रखा है। यह सुनकर प्रिया जल्दी जल्दी चाय बनाकर अपनी सास के लिए लाती है। माँ जी, आपकी चाय तैयार है। कुछ और चाहिए? अब क्या चाहिए हमें बहू? तुम्हारे पति ने तुम्हें घर की मालकिन बना ही दिया है, बाकी हम तो बस नाम के ही रह गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप हमारे परिवार की नींव हैं। इन सब बातों को राज अंदर से सुन रहा था। वह अपनी माँ से परेशान हो गया था। दिन प्रतिदिन के कलह से उसका काम में से मन ही हट गया था। और फिर बाद में राज अपनी पत्नी प्रिया को माँ की बातों को बुरा न मानने के लिए उसे समझाता है। माँ तुमसे ठीक से पेश नहीं आ रही हैं प्रिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। कोई बात नहीं राज, माँ जी का दिल जीतने में थोड़ा समय लगेगा। मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम बहुत समझदार हो प्रिया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। इधर प्रिया की सास शांति प्रिया को घर से निकालने के लिए जाल बुन रही थी। वो जैसे भी हो प्रिया को राज के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करना चाहती थी और राज की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। और फिर दूसरे दिन शांति प्रिया को अपनी पड़ोसन से बात करते हुए देखती है और फिर चुपचाप उनकी बातचीत सुनने लग जाती है। प्रिया अपनी संपत्ति अनाथ बच्चों को दान देना चाहती थी और उसी के बारे में वह अपनी पड़ोसन वर्मा दीदी से बात कर रही होती है। और फिर वो प्रिया को फंसाने का प्लान बनाने में लग जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इंडियन हो तो यार सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और ज्यादा वीडियो बना सकूं। लाइक करो और कमेंट में अपना नाम लिखो प्लीज। रात का वक्त था, सबने खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे। फिर शांति ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और एक बैग दिया। उसमें ढेर सारे पैसे थे। उसने कहा, ये अनाथ बच्चों के लिए मेरी तरफ से भी दान कर देना, और बैग प्रिया को दे दिया। अगले दिन शांति राज के सामने गई और बोली, राज देखो, तुम्हारी बीवी ने दान के पैसे अपने पास छुपा लिए। क्या इसे तुमने यही सिखाया है? प्रिया ने अपनी सास की बात सुन ली और कमरे में आ गई। राज ने कहा, प्रिया क्या ये सच है? माँ जी, ये वही पैसे हैं जो आपने ही कल रात दान के लिए मुझे दिए थे। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये रही रसीद भी। और राज को अपनी माँ की चाल के बारे में पता चल गया और वह कहने लगा, माँ क्या आप सच में ऐसा कर रही हैं? प्रिया की मदद करने के बजाय आप उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। यह ठीक नहीं है। माँ, प्रिया की ईमानदारी पर शक मत कीजिए। और फिर राज की बात सुनकर शांति प्रिया से बहुत गुस्सा हुई और मन में सोचने लगी, यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे प्रिया को इस घर से निकालना होगा, चाहे जो भी करना पड़े। और फिर घर के झगड़े के बारे में बाहर पड़ोसियों को पता चल गया। वर्मा दीदी ने शांति से बात करने की सोची और बोली, शांति, तुम प्रिया के खिलाफ इतनी साजिश क्यों कर रही हो? क्या ये सिर्फ उस जायदाद के लिए है? तू नहीं समझेगी। वो जायदाद मेरे बेटे की है, बहू की नहीं। वो सब कुछ छीन लेगी। इन सब बातों को राज के चाचा सुन रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो प्रिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रिया से बात करने की सोची और बोले, अब समय आ गया है कि मैं ये राज खोल दूं। बहू को न्याय मिलना चाहिए। बहू, ये आपका हक है, आपको लड़ना चाहिए। मैं माँ जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती। प्यार से ही इस घर को जीतूंगी। अगले दिन शांति राज के सामने गई और बोली, राज, प्रिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। वो तुम्हारी माँ को ही घर से निकालना चाहती है। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ, प्रिया ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे प्रिया पर पूरा भरोसा है। माँ जी, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूंगी। ये घर हमारा है और मैं चाहती हूँ कि इसमें हमेशा शांति और प्यार रहे। दिन बीतते गए। एक दिन शांति को बहुत तेज बुखार आया और प्रिया ने उसकी रात दिन सेवा की। बाद में शांति को समझ आया कि प्रिया बहुत अच्छी है और उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। वह रोते हुए बोल पड़ी, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने फिर भी मेरी इतनी सेवा की। मैं गलत थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है प्रिया। तुमने ये घर फिर से जोड़ा है। हमारा परिवार सबसे बड़ा खजाना है। हम हमेशा साथ रहेंगे। सच्चाई, प्यार और वफादारी ही परिवार को जोड़े रखते हैं। अगर आपके घर में भी कोई परेशानी हो तो उसे प्यार और धैर्य से सुलझाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल फेयरी सिम्फनी को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें।